बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 8 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BS, BSc और MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं आर थीटा फाई। ये क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और हमारे पास एक्स वाई जेड हमारे पास क्या? कार्टीजियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ आप देखें, हमारे पास जो एक्स है वो बराबर होता है आर साइन थीटा कॉस फाई के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। वाई हमारे पास आर साइन थीटा साइन फाई और जेड हमारे पास बराबर होता है आर कॉस थीटा। जो हमारे पास आर है वो किसको शो करता है? रेडियस को। वो क्या है? ग्रेटर देन 0। और हमारे पास जो थीटा है वो हमेशा लाई करेगा 0 और पाई के दरमियान। जो फाई है वो लाई करेगा 0 और 2 पाई के दरमियान। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लोकाई या लोकस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, या आपको वैसे क्लियर होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेटा हमारे पास बराबर होता है आर स्क्वायर के। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये किसके बराबर है? आर स्क्वायर के। यहाँ पे लिखना चाहिए, देख लिखा हो मैंने, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब जो हमारे पास हमने कार्टीजियन को या रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमने चेंज कर दिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो मैंने बोला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आर थीटा फाई। और सिलेंड्रिकल में आर थीटा जेड। कार्टीजियन या रेक्टेंगुलर में एक्स वाई जेड। तो बेटा लिखा हुआ देखें, आर इज फिक्स्ड वाइल थीटा एंड फाई वेरी। द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंटर विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस है 3। क्योंकि इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखें इसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। और इसका जो रेडियस है वो क्या है? 3। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। ये कौन है? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप क्या करें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को इसमें रिप्लेस करें। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या है? हमारे पास इक्वेशन है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बड़ा पुट करें आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को। तो जेड की वैल्यू आपने अभी क्या निकाली थी? आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू बेटा आर साइन थीटा कॉस फाई का स्क्वायर प्लस बेटा वाई की वैल्यू क्या ली थी आपने स्फेरिकल में? आर साइन थीटा साइन फाई का स्क्वायर। तो करेंगे स्क्वायर एक्सपेंड, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 3 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर फाई। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें। तो क्या आ गया? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये किसके बराबर है? 1 के। तो हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसको जो डिवाइड कर दें तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस टेंजेंट, जिसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट से स्क्वायर रूट ले लें। तो क्या हमारे पास आ जाएगा? ये सॉरी इसको अपना करें, क्लासमेट भी कहाँ पे लिखा था इसको मैंने? हाँ, ये इधर का डिवाइड और ये दो यहाँ का डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3। इसका इन्वर्स ले लें
थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। तो ये एंगल किसकी वैल्यू है? 30 की, π/6। नेक्स्ट हमारे पास है जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इसको चेंज करते हैं, जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो जेड की वैल्यू पुट कर दें। जेड की वैल्यू क्या थी? आर कॉस थीटा का स्केयर, एक्स की वैल्यू आर स्केयर आर साइन थीटा कॉस फाई का स्केयर प्लस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई का स्केयर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई। तो यहाँ से आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉमन ले लें, कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। तो ये किसके बराबर है? 1 के। इसका मतलब आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा बराबर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। आर स्केयर से आर स्केयर कैंसल, तो बेटा कॉस थीटा स्केयर इज इक्वल टू साइन थीटा स्केयर। इसका ले लें आप, स्केयर को ये आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको इधर डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है? π/4। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास बड़ा क्या आ जाएगी? π/4। नेक्स्ट हमारे पास है z इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ z की वैल्यू पुट करेंगे, r कॉस थीटा, यहाँ हम इसकी वैल्यू r की इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है इक्वेशन, या इसका पार्ट आप यहीं पे उसने डिस्कस कर लिया इसको। हमारे पास है r कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है r की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, तो थीटा इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, प्लेन y इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू बेटा आपके पास क्या थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में? r साइन थीटा साइन फाई। x आपके पास क्या था? r साइन थीटा कॉस फाई। साइन से साइन कैंसिल, r से r कैंसिल। तो हमारे पास कॉस फाई इज इक्वल टू साइन फाई। इसको इधर डिवाइड कर दें, 1 साइन ओवर कॉस टेंजेंट फाई। तो फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। तो आपको पता फाई की वैल्यू किसके दरम्यान थी? 0 और 2 पाई के। इसका मतलब है कि ये टेन किसकी 45 की वैल्यू, टेन पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में। तो पहले में क्या आ जाएगी? π/4। जब तीसरे में निकालेंगे तो पाई प्लस π/4। तो फाई हमारे पास आएगा π/4 प्लस 5 π/4। नेक्स्ट हमारे पास है ये इम्पोर्टेंट, अब काम शुरू हो गया हमारे पास, इक्वेशंस एक्सप्रेसिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट। बड़ा कार्टीजियन लिखा हो या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट लिखा हो तो एक ही बात है। देखें हमारे पास x की वैल्यू, अब स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। क्या करें? स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 3। देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, इसका भी स्केयर का लिया, इनका भी स्केयर का लिया, और इनका सबको मैंने क्या किया? ऐड। यहाँ से आर स्केयर साइन स्केयर थीटा मैंने क्या ले लिया? कॉमन। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर किसके बराबर होता है? 1 के। तो क्या आ गया? आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा। यहाँ से आर स्केयर कॉमन ले लें, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये भी किसके बराबर है? 1 के। तो क्या आ गया? आर स्केयर। आपको याद होना चाहिए ज़बानी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर किसके बराबर होता है? आर स्केयर के। अगर आप आर निकालना चाहें तो इसका क्या कर लेंगे? जज़र। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ये आप ज़बानी याद रखेंगे कि आर की वैल्यू किसके इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी इम्पॉर्टेंट है सबसे, इन रिज़ल्ट को अगर आप ज़बानी याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखें हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू निकालते हैं। एक्स आपको पता ही आपके पास क्या है? आर साइन थीटा कॉस फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और वाई आपके पास बराबर होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड आपके पास बराबर होता है आर कॉस थीटा। तो यहाँ पुट करें एक्स की वैल्यू, लें इसका स्केयर, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई प्लस इसका स्केयर लें, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ से कॉमन ले लें, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो क्या आ गया? कॉस स्केयर फाई
प्लस साइन स्केयर फाई, ये किसके बराबर है 1 के। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अगर आप इसका स्केयर रूट ले लें तो आर साइन थीटा बराबर होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के। और जेड आपके पास बेटा क्या है, चलिए मैं इधर लिखता हूँ जेड, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर दें, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, हाँ जी, स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर जेड, आर से आर कैंसल, टेंजेंट जेड इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर जेड। ये इधर आकर क्या बन जाएगा इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर जेड। नेक्स्ट हमारे पास ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू, क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर दें। क्या बेटा आएगा y ओवर x, y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाई, x की वैल्यू है r साइन थीटा कॉस फाई, r से r कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट फाई, y ओवर x, ये तो जाकर क्या बन जाएगा इनवर्स, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अगर आप देखें तो थीटा की रेंज थी 0 से पाई और फाई की रेंज हमारे पास थी 0 से 2 पाई। अब देखें जो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बड़ा देखने वाली है कि आप ये वैल्यू को ज़ुबानी अब याद कर लेंगे कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर बराबर आर स्केयर के होगा बेटा, और थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर जेड, ज़ुबान याद करेंगे। और आप बेटा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स के, ये तीनों रिजल्ट आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। और बाकी आपको जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हैं वो ज़ुबानी याद होने चाहिए। क्या थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये तीनों इक्वेशंस और ये तीनों इक्वेशंस बेटा आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे। इसको मेरे बेटे आप सब रिज़ल्ट को अच्छी तरह ज़ुबानी याद कर लें, क्योंकि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको अच्छे तरीके से ये सारे जो पॉइंट हैं ज़ुबानी आपको याद होने चाहिए।